जी, अस्सलाम वालेकुम। सन त्ज़ू चाइना का बहुत बड़ा जनरल और फिलॉसफर था। जिस दौर में यानी 400 कबल मसीह चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को इंडिया में ट्रेनिंग दे रहा था, उन्हीं दिनों सन त्ज़ू चाइना में फतूहात पर फतूहात कर रहा था। सन त्ज़ू का एक बहुत मशहूर कॉल है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। जिसका मतलब ये है कि सबसे बेहतरीन जंगी सलाहियत ये है कि लड़े बगैर ही दुश्मन को हरा दिया जाए। मेरे दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। उन्हें और कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी जानते हैं कि ताकत का महवर किसके गिर्द होता है। तो आप मुझे बताएं, कौन सी ऐसी ताकत थी जो जनरल आसिम मुनीर के पास नहीं थी, जो कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास होगी। हम जानते हैं कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो वो फौज के कम से कम मशवरे से चलती है, अगर हम ये ना कहें कि उसको आर्मी चीफ चलाता है। तो बज़ाहिर फील्ड मार्शल के ओहदे में कोई ऐसी ताकत नहीं थी या कोई ऐसे सुरखाब के पर नहीं लगे हुए थे जो लगाकर जनरल आसिम मुनीर और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। असल में हम इस वक्त हालत जंग में हैं, और जैसे कि सन त्ज़ू ने कहा था कि यही तरीके हैं कि हम जंग लड़े बगैर जीत सकते हैं। अभी हालिया दिनों में हमने साबित तो करी थी है कि हम कैसे वॉरियर हैं, हम कैसे जंगजू हैं और हम कैसे धूल चढ़ा सकते हैं। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है कि हम ऑलरेडी इकोनॉमिकली वरीड हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है और हम बिला वजह लड़ते रहें। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। ये चीज़ पूरी दुनिया को बताती है कि हम ये जंग जीते हैं, और जीतने के बाद अवाम ने और हुकूमत ने कैसे अपनी फ़ौज को सराहा है। यकीनन कुछ लोगों के लिए ये बात पसंदीदा नहीं होगी, और ये उनका हक है। आज़ादी राय हम सबको ये हक देती है। लेकिन मेरे दोस्तों, याद रखें कि ये आम हालात नहीं है, ये हालत जंग है। अभी जबकि बॉर्डर के ऊपर इनकी ठुकाई हुई है, तो शशि थरूर वफद लेकर दुनिया में जा रहा है खाना बदोशों की तरह। अभी कल मैंने आपको दिखाया कि कैसे अमेरिकन कांग्रेस में साजिश हो रही है। तो इस सब के जवाब में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम अपने हीरोज़ को सराहा रहे हैं, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अगर आपको कोई शक है, तो आप अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम उठाकर देख लें। आप देखें कि कैसी आग लगी हुई है। उसका प्रोग्राम और जनरल बख्शी को तो खैर ये काबिल ही नहीं है कि इनको सुना जाए। आप इनको फास्ट फॉरवर्ड करके उस सेक्शन पे जाएँ जहाँ क्रिस्टीन फेयर के हाथ में माइक है, और क्रिस्टीन फेयर ने उन चारों की बैंड बजा दी है उन्हीं के चैनल के ऊपर। यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी को उसको ऑफ एयर करना पड़ा। उसने साफ तौर पे कहा है कि तुम लोगों ने अपने अवाम को इश्ताल दिला-दिला करके तुम बड़ी सुपर पावर हो और तुम पाकिस्तान का मलिया मेट कर दोगे, और तुम जंग लड़ने गए हैं और पाकिस्तान ने तुम्हारे वो छक्के छुड़ाए हैं कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। So, unfortunately, with the jingoistic media, it creates political expectations amongst the people that then generate military requirements that become increasingly implausible. So, the next crisis is going to be even more dangerous than this one, is what's going to happen. But rest assured, there's going to be another crisis. Yeah. I am not among those people who will listen to any amount from an American academic or any academic. Thank you. Yeah, that's why you switched off. The problem is, Can we come in? General Bakshi. No, I think I touched a raw nerve, but I can't let her patronize the people of India. Yeah. अच्छा, ये इतने जाहिल हैं कि इनको लगता है कि फील्ड मार्शल और मार्शल लॉ एक ही चीज़ है, और ये कुछ हमारे मुल्क के झोला को भी ऐसे लगता है। तो फील्ड मार्शल जनाब वो रिटायर भी होता है। हाँ, ये होता है कि उसकी जो प्रोटोकॉल है वो ताहयात रहता है, दैट्स इट। उसके अलावा जब इनकी मुद्दत मुलाज़मत पूरी होगी, जब नया आर्मी चीफ आएगा जो कि जनरल ही होगा, तो जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहेंगे, फील्ड मार्शल ज़रूर रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि इनको मार्शल लॉ लगाने की क्या ज़रूरत है? फ़ौज में और इलेक्टेड गवर्नमेंट में बहुत अच्छा रबत चल रहा है। किसी को दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत लेने का कोई शौक नहीं है।
میں ان کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں، اور ملک فائنلی اس ڈگر پر چل پڑا ہے جہاں بلا وجہ سول گورنمنٹ اور فوج ایک دوسرے کے ساتھ سینگ نہیں لڑاتی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ بالکل یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے گورنمنٹ نے ایک طرح سے ان کی خوشامد کی ہے۔ آپ یہ سب باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ہم نے انڈیا کو پچھاڑا، اور ہمارے ملک نے، ہماری عوام نے اور ہماری حکومت نے اپنے ہیروز کو سراہا ہے۔ اور یہی پیغام جب آپ پاکستان سے باہر ہیں تو اس کو لے کر چلیں، کیونکہ جو پاکستان سے باہر ہے وہ پاکستان کا سپاہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔